जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है हेल्पलाइन नंबर। हम लोग को आपातकाल के समय कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कुछ सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो सुविधा अचानक हमें मिल नहीं पाती है, तो हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है या सरकार द्वारा हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराएंगे, जिनके द्वारा हम उस नंबर पर, टोल फ्री नंबर होता है, हम कॉल करके वे सुविधा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना। देखिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे कुछ हेल्पलाइन नंबर आप लोग जानते हैं, 100 नंबर, ये तो बच्चों की जुबान पर है 100 नंबर। अब पुलिस वाले का नाम 100 नंबर के नाम से ही जाना था कि 100 नंबर अभी आ जाएगा। पुलिस वाले कम, 100 नंबर लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो 100 नंबर सबको पता है। इस प्रकार कुछ अन्य हेल्पलाइन नंबर है जिनकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी हो जाने पर हम कुछ विशेष समस्या में से कोई समस्या हो गया, उस समय हमें उस समस्या के समाधान के लिए अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कुछ हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराएगा, उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं हेल्पलाइन नंबर। यहाँ देखिए, रोड एक्सीडेंट, यदि मान लीजिए रोड पे कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें क्या करेंगे आप? आपका माइंड काम नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1073। आप तुरंत 1073 पर कॉल करेंगे और तुरंत ही जो है एम्बुलेंस आएगी। ये रोड एक्सीडेंट वाली एम्बुलेंस है। ठीक है। और उस मतलब जो भी वहाँ दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में जिसको चोट लगी है उनको अस्पताल तक ले जाएगी, या जो भी चीजें मतलब समस्या है उसका समाधान करेगी। ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट क्या है, 1073। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1073 है। ठीक है। आप देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता क्या है, कभी कभी आप जाते हैं, आप खूब एकदम मन बना के जाते हैं कि इस तरह की दुकान में हम ये चीज खाएंगे, और आप पैसा देते हैं और सामान देता आपको, और आप सामान आप जो ही लेके खाते हैं और आपको उसके स्वाद में परिवर्तन नजर आता कि यार ये ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा है, आपको कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है। तुरंत आप फोन कर सकते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता नंबर, हेल्पलाइन नंबर 1915। किस पर? 1915 पे। और ये जो है वहाँ के जो कर्मचारी आएंगे और चेक करेंगे कहीं उस भोजन में जो चीज आप लिए खाद्य पदार्थ उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। अगर मिलावट पाई जाती है तो उस दुकानदार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। रोड एक्सीडेंट 1073, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915। ठीक है। एंटी करप्शन ब्यूरो, जानते हैं एंटी करप्शन, अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ यदि आपको मतलब कि कंप्लेन करना है तो आपको हेल्पलाइन नंबर कौन दिया गया है, 1064। क्या है, 1064। ठीक है, 1064। रोड एक्सीडेंट 1073, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915 और एंटी करप्शन ब्यूरो 1064। ठीक है। हम बात करें साइबर क्राइम, सबको पता है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1930। क्या है, 1930 या 1930 बोलिए, जैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर, यदि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर कौन डायल करेंगे, आप 1090 चाहे 1091। ठीक है, 1090 चाहे 1091 आप करेंगे, तुरंत महिला हेल्पलाइन नंबर से महिला संरक्षण की तरफ से कुछ मतलब महिला कर्मचारी आएंगी और उस महिला के साथ हो रहे अत्याचार का मतलब भाई आप कर दिए, ये सही या गलत, पहले आएगी वहाँ महिला कर्मचारी लोग आएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या बात में सच्चाई है कि नहीं। ठीक है, तब वहां पे उसकी पूछताछ होगी और उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो जो अत्याचार कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। बाल संरक्षण, अब अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है कि बलात्कार, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ठीक ना, और आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर कौन सा यूज करेंगे, 1098, और उस बच्चे को मतलब संरक्षण के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं, 1098। कभी कभी ऐसा कि किसी बच्चे के साथ मतलब कि जोर जबरदस्ती काम कराया जाता है, ठीक है, या किसी के माता पिता यदि मान लीजिए किसी से कर्ज लिए हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो जो जिसने कर्ज दिया था वो बच्चे जबरदस्ती काम करवाता है, नहीं चलो आप काम करिए या आपके बच्चा काम करेगा, तो वहां पे उसके साथ बलात्कार हो रहा है, तो उस समय आप बाल संरक्षण में हेल्पलाइन नंबर फोन कर सकते हैं, 1098। कौन है, 1098। फिर देखते हैं रोड एक्सीडेंट 1073, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, एंटी करप्शन ब्यूरो 1064, साइबर क्राइम 1930, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 चाहे 1091। ठीक है। बाल संरक्षण 1098। ठीक है, आगे बात करते हैं
जन शिकायत सीएम, मतलब हम अपने जो है मुख्यमंत्री के यहाँ फोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या उनका है 1076। क्या है 1076, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट 1076। ठीक है, आगे चलते हैं। या जैसे हमें कोई सीएम से शिकायत करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हेल्पलाइन नंबर हमारे पास होना चाहिए वो 1076। ठीक है, आगे बात करेंगे अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर। या आपके गांव में कभी आग लग जाएगी, कहीं कोई आग वाली दुर्घटना घट गई है, तो वहाँ पे तुरंत फायर जो मतलब कि अग्निशामक जो यंत्र होते हैं वो सब लेके पहुंचने, या फायर वाले जो है फायर ब्रिगेडर वाले सब आते हैं लोग, ठीक है, वो आग को बुझाने के लिए आएंगे। तो वो आप किस पर फोन कर सकते हैं 176, सॉरी कहाँ गया आपका 101, देखिए 101 को फोन करते हैं। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है। ठीक है, आगे बात करेंगे रेल दुर्घटना। अभी हाल ही में देखिए रेल दुर्घटना देखने को मिली थी आपको, तो वहाँ पे रेल कर्मचारी या दुर्घटना में सभी लोग बुरी तरह से मतलब कि उनको चोट लग चुकी है, तो उस समय जो है था आप कौन सा हेल्पलाइन नंबर उपयोग करेंगे, रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072। कौन सा 1072 का उपयोग करके आप रेलवे में फोन करके वहां से जो है मतलब रेलवे में फोन करेंगे आप, तो रेलवे कर्मचारी आएंगे उस दुर्घटना की मतलब की जो भी चीजें उनकी लाभ रहेगा बचाने का काम करेंगे, और जिनको अस्पताल ले जाने का काम करेंगे, मतलब सारी सुविधाएं करेंगे, ठीक सुविधाएं देंगे। ठीक ना, आगे बात करेंगे रेल दुर्घटना 1072 हो गया। एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर में महिलाएं होती हैं तो उनको सही से जो उसका ऊपर से मतलब कि एलपीजी गैस टंकी में जो लगाया जाता है, वो लगाने वाला जो बर्नर होता है वो सही से बैठ नहीं पाता, तो उसमें क्या होता है कभी कभी गैस लीक करने लगता है, जिस वजह से अगर घर में केवल महिला है तो वो सही से नहीं कर पा रही उस चीज को, तो वो महिला क्या कर सकती है, हेल्पलाइन नंबर एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर क्या है 196 पे फोन करके कर्मचारी को बुला सकती है और उसको ठीक करा सकती है। ठीक है, ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि गांव में जो महिला थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा कम जानकार होती है, क्योंकि शहर की महिलाएं ठीक होती है, वो अपना काम करती पूरे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मतलब तेज होती हैं, लेकिन गांव में ना थोड़ा सा मतलब उनके तुलना में थोड़ा सा लो होती है। ठीक है, अब बात करेंगे वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। अगर कहीं आंधी तूफान आए उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो गई तो वहां पे आप उसके लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर यूज करेंगे 1071। कौन 1071, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। रोड एक्सीडेंट 1073, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, एंटी करप्शन ब्यूरो 1064, साइबर क्राइम 1930, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है 1090 चाहे 1091, बाल संरक्षण 1098, जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना, आपका कितना है 1076, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101, रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072, एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर 196 और वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071। इधर आके बात करेंगे, ये देखिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर सबको पता है, पुलिस 112 नंबर चाहे 100 नंबर, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध क्या है 100 नंबर। अब 112 भी चल रहा है तो दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा क्या है 102 चाहे 108। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा, ये तो दोनों हमें बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ठीक है, हम बात करेंगे आपदा पुलिस प्रबंधन, ये जरूरी है, ये हेल्पलाइन नंबर क्या 108, क्या है 108। ठीक है, यातायात पुलिस, ये क्या आपका 103, क्या रहेगा 103, आपदा पुलिस प्रबंधन 108, यातायात पुलिस 103। ठीक है, रेलवे पूछताछ, अगर रेलवे में कोई पूछताछ करना है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से मौजूद है 139 या 13 139 याद करिए। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर क्या है 1013, क्या है 1031। ठीक है, घरेलू हिंसा, अगर घर में कोई हिंसा है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है 181, क्या है 181। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए यदि किसी मानव के साथ मतलब उसका मतलब अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उसके अधिकार को लेकर के, तो हम कौन सा 14433 कौन है 14433। आगे चलते हैं, ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर। गांव में बिजली की समस्या बनी रहती है, तो आप अगर 2-3 दिन 4 दिन अगर बिजली चली जाती है, अगर वहां के कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर फोन कर सकते हैं 1911। क्या है 19, इसको याद कर लीजिए क्योंकि गांव में इसकी समस्या बनी रहती है 1911, तुरंत फोन करिएगा आपको। ठीक है, आगे बात करेंगे मौसम हेल्पलाइन नंबर। मौसम की जानकारी चाहिए तो उसके लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर 1717। ठीक है,
रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर, यदि आपको रक्त दान करना है, चाहे रक्त आपको लेना है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर कौन है? 1910। कौन है? 1910। कौन हेल्पलाइन नंबर है? 1910। आगे बात करेंगे एड्स हेल्पलाइन नंबर, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो उसके लिए आप उसमें कैसा मतलब उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, या उसके साथ कैसा मतलब व्यवहार करना चाहिए, या उसके साथ कौन सी दवा या बर्ताव करना चाहिए, सबकी जानकारी के लिए एड्स हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1097। क्या है? 1097। ठीक है, इसके लिए आप याद करें 1097। बिजली वाला याद रखेगा आप लोग 1911, और मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717। ठीक है, खासकर किसानों के लिए है। आगे बात करेंगे कोविड-19, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसके आप समझिए कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो उसके लिए आप कौन से हेल्पलाइन नंबर यूज करेंगे? 1075। कौन रहेगा? 1075। ठीक है, 1075। आगे बात करेंगे भूकंप हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अगर भूकंप आने वाला है या भूकंप से बचाव के लिए या कोई भी चीज की जानकारी आपको प्राप्त करना है, क्या कर सकते हैं? 1092 फोन करेंगे। इस पे 1092 फोन करेंगे और कुछ जानकारी आपको मिलेगी। अगर दुर्घटना हो गई तो वहां से कर्मचारी आएंगे। ठीक है, किसान सेवा केंद्र क्या है? 1551। किसान सेवा केंद्र 1551। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें जो मुझे मतलब महत्वपूर्ण लगा उस हेल्पलाइन नंबर को मैंने लिखा है, और इसको आप नोट कर सकते हैं, या मैं हट जा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया। अब ये चीजें आप याद कर लें ताकि परीक्षा में कभी कोई पूछता भी है कि इस चीज का हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सेकेंड पार्ट में हम आगे कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है।